दोस्तों आज अपने बात करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? इसका हिंदी में मतलब होता है कार्यविधि। यानी कि कार्यविधि क्या मतलब हुआ? इसका कार्यविधि का क्या मतलब हुआ? यानी कि हमारे काम करने के तरीके और उनकी एडवाइस किस तरीके से उन्हें हमें करना चाहिए और दूसरों की सलाह से कैसे उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। और एग्जाम के अंदर ये ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलत करके आते हैं, लेकिन अपने को ये गलत करके नहीं आना है। तो इसको क्या करना है, अपने लगभग 100% क्या करना है, अपने को रियल लाइफ से रिलेट करना है। क्या करना है? रियल लाइफ से, यानी कि 100% अपने को रियल लाइफ से रिलेट करना है। और दूसरा, इसके अंदर अपने को क्या फाइंड करना है, उसमें अपने को प्रॉब्लम फाइंड करनी है। यानी कि स्टेटमेंट में जो दे रखी है उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अपने को फाइंड करनी है। यानी कि समस्या किस तरीके की है, परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो वो देखते हैं, अपने क्या करते हैं, प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की होगी। कौन सी? एक तो परमानेंट होगी, ठीक है, और एक क्या होगी, टेम्परेरी होगी। 2 तरीके की क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी। तो अपने को क्या करना है, इस तरीके से जो प्रॉब्लम होगी उसको फाइंड करना है और अपने को देखना है कि किस तरीके की क्या है प्रॉब्लम चल रही है, परमानेंट चल रही है या क्या है, यानी कि थोड़े समय के लिए है। उसके बाद में क्या करना है, अगर अपने को स्टेटमेंट में कोई भी बात दे रखी हो और उसके अंदर कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्यविधि के अंदर अपने को कोई क्या दे रहा हो, एडवाइस दे रहा हो। क्या दे रहा हो? एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह। क्या दे रहा हो? सलाह दे रहा हो। तो अपने को क्या करना है, अगर कोई सलाह राइट डायरेक्शन में है, 100% राइट है, सही सलाह है, जिस तरीके से अपने क्या है बड़ों की बात मानते हैं, जो अपने को बड़े सलाह देते हैं, उसी तरीके से क्या है कोई अपने को छोटा या बड़ा कोई भी हो सलाह दे रहा हो और वो क्या है राइट डायरेक्शन में हो और क्या हो रियल लाइफ से क्या कर रही हो, रिलेट कर रही हो, तो अपने को क्या मानना है, उसमें कोर्स ऑफ एक्शन को क्या मानना है, राइट मानना है। तो अपने क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि अपने को पता चल सके कि किस तरीके से हमें यह पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, जैसे ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को दे रखा है पिछले कुछ महीने से तटीय कस्बों के कई लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। जिस तरीके से अभी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, उसी तरीके से क्या है तटीय इलाके हैं, वहां पे क्या है लोग सांस की बीमारी से क्या है पीड़ित हैं। अब अपने को बात क्या बोल रहा है, अब अपने बात बोल रहा है कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि काम करने की विधि, वो ये है बता रहा है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से लोगों की देखभाल करने के लिए चिकित्सक की टीम भेजनी चाहिए। यानी कि क्या है, ये क्या है रियल लाइफ से क्या हो रही है, रिलेट हो रही है। और दूसरा क्या हो रहा है इसमें, यानी कि ये काम पॉसिबल है, संभावित है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो कार्यविधि वो क्या है, राइट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये क्या जो संभावना है हो सकती है, यानी कि ये क्या है, एडवाइस है। क्या है ये, एक एडवाइस है। क्या है ये, एडवाइस है। ये अपने को एडवाइस दे रहे हैं। अब अपने बात करते हैं सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन की। सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन में क्या है, इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोगों को एक विशेष वार्ड में क्या है रखा जाना चाहिए और उनका क्या है उचित इलाज होना चाहिए या उचित दवा से इलाज होना चाहिए। तो ये भी क्या एक तरीके से क्या है, एडवाइस है। क्या है, एडवाइस है। एडवाइस है और क्या है, रियल लाइफ से क्या हो रही है, रिलेट हो रही है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि अपने को जो स्टेटमेंट के अंदर जो बात बोल रखी है उस बात से जो रिलेट हो रही है या कार्य विधि के अंदर क्या हो रहा है वो क्या है उसको फॉलो कर रहा है, या एडवाइज है या समस्या है वो क्या है किस तरीके से है, तो वो अपने को क्या है इस तरीके के क्वेश्चन में क्या है देखना है। अब अपने बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, यानी कि सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से होगा और किस टाइप का होगा। तो पहले अपने इसकी बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं अपने कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसमें दिए होंगे, ऑप्शन हो जाएंगे बोथ कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो, एक्शन क्या हो जाएगा फॉलो, इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। यानी कि क्या है दोनों जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या है राइट है, सही है। दोस्तों मैंने पिछला क्वेश्चन आपको कंसेप्ट के बेस पे बताया था, अब अपने बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था उसी बेस पे क्या है ये क्वेश्चन है, और ये क्या है 100% रियलिटी पे आधारित है, और क्या है अपनी वास्तविकता से, वास्तविकता यानी कि जो पॉसिबल हो सकता है, संभव हो सकता है, उस पे क्या है ये आधारित है। और दूसरा, अगर कोई गवर्नमेंट की जो क्या है नीति हो या फिर आदेश हो तो अपने उसको क्या है उसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो उसी तरीके से ये क्या है यह भी एक क्या है एडवाइस के तौर पे है, कार्य करने का विधि है, किस तरीके से इसको करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है, क्या इसमें स्टेटमेंट बोल रहा है और इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो देखते हैं। अपने को दे रखा है शहर के भीतरी राजमार्ग पर ड्राइविंग करने वाले मोटर चालक अनमूल्य गति से अधिक गति पर क्या है मूल्य गति, या यहां हो जाएगा मूल्य गति, मूल्य गति से अधिक गति पर क्या करते हैं ड्राइविंग करते पाए गए। तो अपने क्या हो जाएगा जैसे ये क्या है उसी तरीके का मामला हो जाएगा जिस तरीके का क्या था सलमान खान ने क्या किया था, सलमान खान के ड्राइवर ने क्या किया था कि तेज गाड़ी थी और उन्होंने क्या किया डिवाइडर पे चढ़ा दिया। तो उसी तरीके से क्या है इसमें ये अपने को बताना चाह रहा है कि जो क्या है अधिक गति से जो ड्राइविंग करते पाए गए उन पे क्या है, यानी कि शहर के भीतर जो क्या है बहुत ज्यादा गति पे क्या है ड्राइवर गति करते पाए गए। अब अपने क्या करेंगे, अब इस कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या बोला है, यातायात पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से शहर के भीतरी राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर निगरानी करनी चाहिए। बिल्कुल राइट, क्या बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि ये रियल लाइफ से क्या है रिलेटेड है और क्या है पॉसिबल भी है, संभावित है। इस तरीके से क्या है ये फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो इसमें क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, और ये क्या है एडवाइस के तौर पे क्या है, ये क्या एडवाइस के तौर पे अपने को बताना चाह रहा है, क्या कर रहा है एडवाइस के तौर पे अपने को बताना चाह रहा है कि क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, शहर के भीतर जो क्या पुलिस प्रशासन है उसको क्या है तैनात करना चाहिए, ताकि जो साधनों की आवाजाही है और उनकी जो स्पीड है वो क्या की है मेंटेन की जा सके। तो ये बिल्कुल बात सही है, पॉसिबल भी है जो इसके अंदर बात बोल रखी है। देखो शहर के भीतरी राजमार्ग पर ड्राइविंग करने वाले मोटर चालक मूल्य गति से अधिक गति पर ड्राइविंग करते हैं, तो इस पे क्या है आवाजाही पर निगरानी की जा सकती है। इससे क्या कर रहा है ये फॉलो कर रहा है। अब अपने सेकंड की बात करते हैं, सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें यह दे रखा है तुरंत प्रभाव से सरकार को गति सीमा का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों को पहचानने और उन्हें दंडित करने के लिए तंत्र का निर्माण करना चाहिए। क्या यह पॉसिबल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या तंत्र बनाया जा सकता है तुरंत पर हाथों हाथ तुरंत बनाया जा सकता है क्या,
क्या आप जैसे सोच रहे हो, मान लीजिएगा कि आपने क्या किया, अपने जैसे विचार किया कि हमने एक किराए पे मकान लिया तो उसमें हम 5-7 दिनों के लिए रह सकते हैं। क्या वहां पे अपना खुद का मकान बनाकर 5-7 दिन के लिए रह सकते हो? क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। तो उसी तरीके से क्या है, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, तुरंत प्रभाव से एक तंत्र नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि इतने तेजी से संसाधन सरकार के पास अवेलेबल नहीं होंगे, तुरंत प्रभाव से नहीं बनाया जा सकता, उसके अंदर क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये क्या है, रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, सही नहीं है तो एडवाइस, लेकिन क्या है, नेगेटिव सेंस के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को रियल लाइफ से रिलेट करना है। इस बात को आपको बहुत गहराई से ध्यान रखना है। क्या करना है, बहुत गहराई से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको वैसे ही करना है और रिलेट अपनी रियल लाइफ से करना है, अपने कामकाज के तरीके से क्या करना है, रिलेट करना है। अगर आपको ये समझ आया हो तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।